हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अभी तक हमने पार्टनरशिप की सीरीज के अंदर फंडामेंटल पार्टनरशिप में देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वहां पर क्या क्या हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने सारे मेथड आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं कि गुडविल को हमें कैसे निकालना है। और फिर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जब पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस केस के अंदर गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैसे करते हैं, रिवेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे करते हैं, गेन सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप के अंदर एक एडमिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने से आप रिटायरमेंट का काफी पार्ट को कवर करते हो। इवन यहाँ तक कि जो आपका चेंज इन पीएसआर है ये उसको भी काफी हद तक कवर करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। और एक आप सभी के साथ सबके साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपको वीडियो जो है लास्ट तक देखनी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बार बार देखिए आप इसको। और दूसरा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो आपके इन चीजों से थोड़ा मुझे भी उत्साहित हो जाऊंगा, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा मुझे भी और नई वीडियोस को बनाने के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की हमें जरूरत ही क्यों होती है। हम किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट क्यों करते हैं? भाई दो पार्टनर है, वो अपने अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं, तो तीसरे की एंट्री क्यों करें भाई? तो पहले तो हम उस रीजन में हमारा जो कारण होता है उसमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले किसी भी पार्टनर को एडमिशन करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फंड्स। या तो फंड्स की हमारे पास शॉर्टेज है, पैसा हमारे पास नहीं है, कैपिटल हमारे पास नहीं है, हम शॉर्टेज के अंदर है। और दूसरा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबिलिटीज, मतलब या तो कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाए जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस को करने में। और हमें लगता है कि उसको हम अपने साथ यदि लेके आते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर एक नई ग्रोथ के ऊपर हमारा बिजनेस पहुंचेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। वो अमेरिका में काम करके आया है, वो यूरोप में काम करके आया है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में उसने काम किया है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि उसको अपने साथ रखने से हमारी भी ग्रोथ होगी, वो बिजनेस में न्यू आइडियाज लेके आएगा, इनोवेशन लेके आएगा। तो एक वो कारण होता है। तो दो कारण मुख्य तौर पे यहाँ पर होते हैं मे डिसाइड टू एडमिट ए पार्टनर। तो पहला तो हमने बताया शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसा आपको चाहिए बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए फर्म को। तो आपको आपको लगता है कि किसी एक को एडमिट कर लेते हैं तो थोड़ा फंड्स आ जाएंगे हमारे पास, उससे हम एक्सपेंशन करेंगे। दूसरा, वो पर्सन बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसने काफी बिजनेस कर रखी, काफी जगह जॉब कर रखी है, जिससे कि उसका जो भी तजुर्बा है वो हमारे यूज में आएगा। आप आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब कि सहमति होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मान लीजिए ए और बी, इफ देर आर टू पार्टनर और सी को हम एडमिट कर रहे हैं, तो ए तो एग्री कर रहा है पर बी जो है एग्री नहीं कर रहा, तो तब इस सिचुएशन के अंदर, इस स्थिति के अंदर हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर हम उनको कह सकते हैं, उनका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि भाई वो एग्री करने चाहिए कि ठीक है हम आपको एडमिट कर रहे हैं और सबकी हमारी सहमति है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए पर्सन हु इज एडमिटेड टू द फर्म इज नोन एज एन इनकमिंग और न्यू पार्टनर। और ए न्यू पार्टनर मतलब वो न्यू पार्टनर है आप, क्योंकि आपने उसको एडमिट कर लिया। तो आपको ये मोटा मोटा चैप्टर का थीम आपको समझ में आया होगा कि एक पार्टनर को एडमिट करने की हमारे पास क्या क्या रीजंस होते हैं। कैपिटल चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? उसका एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो हमारी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पर न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू इफेक्ट। तो नई पार्टनरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी। तो पुरानी पार्टनरशिप डीड की अब कोई जरूरत नहीं है, उसको खत्म करना पड़ेगा, स्क्रैप है वो। अब उसकी जगह पे हमें न्यू पार्टनरशिप डीड को बनाना पड़ेगा, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो न्यू फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ए फ्रेश एग्रीमेंट। फ्रेश एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड होती है।
न्यू पार्टनर एक्वायर टू राइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब नया पार्टनर आता है तो उसको दो राइट मिलते हैं। मतलब दो राइट का मतलब ये है कि उसको क्या क्या मिलेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहला, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स हैं जितनी भी, उस पे उसका राइट क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि जब वो कैपिटल लेके आता है, मतलब हम इसको यदि इस तरीके से समझे, दो तरीके से चीजें होती हैं। शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म की जितनी भी पार्टनरशिप की जितनी भी एसेट्स हैं, उसके ऊपर उनका राइट क्रिएट हो जाएगा। सेकेंडली, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसको दो राइट मिल रहे हैं। एक तो उसको राइट मिल रहा है न्यू पार्टनर को, ये न्यू पार्टनर है मान लीजिए, तो एक तो उसको राइट किस पे मिलेगा, एसेट्स के ऊपर राइट मिलेगा, और सेकंड जो उसको राइट मिलेगा वो प्रॉफिट के ऊपर राइट मिलेगा। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि दोनों चीजें क्या होती है। बट कोई भी पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसको दो राइट मिलते हैं। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उसके ऊपर उसका राइट क्रिएट होगा, और बिजनेस के जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उसका उनके ऊपर राइट क्रिएट होगा। अब प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पार्टनर को एडमिट करते समय भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें डील करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे होल चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर आप एक फ्लो चार्ट टाइप में देख रहे हो। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं जो वन बाय वन हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करनी है। जैसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। गुडविल, ये हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें मैंने आपको सबको समझाया था गुडविल को निकालने के कितने मेथड होते हैं। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल को किस तरीके से जब नया पार्टनर आता है तो फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक है फोर्थ हमारा टॉपिक है, इसको थर्ड बोल देते हैं, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये भी चेंज इन पीएसआर के अंदर मैंने बताया था कि जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको, या लॉसेस होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर भी हमें सीखने को मिलेगा। काफी हद तक सिमिलर है जो हमने चेंज इन पीएसआर के अंदर किया था। एंड नाउ री वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज है नए पार्टनर के टाइम में हम उनको रिवैल्यूड करते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे उनको कैसे करते हैं। और एट द लास्ट जो हम करेंगे वो कैपिटल कैलकुलेशन या कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से ज्यादा तौर पे बच्चे जानते हैं, और टीचर्स भी कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से पढ़ाते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 6 मार्कर का क्वेश्चन काफी सालों से आ रहा है, चॉइस के अंदर आता है, ऑप्शंस के अंदर आता है। तो आपको ये मानना आपके लिए जरूरी है कि जब भी हम एडमिशन और पार्टनर का टॉपिक बच्चों को समझाते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियरली बोल देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 90% होती है। मतलब सम टाइम तो हमें लगता है कि 100% ही है, बट 100% दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई है, कभी भी कुछ भी पैटर्न को चेंज कर सकती है। बट यदि हम पिछले सालों का जो ट्रेंड है, जो पास्ट का, भूतकाल का जो ट्रेंड है, यदि हम उसका एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है तो 90 to 95% यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, और वो भी ऑप्शन के अंदर आता है। तो बहुत ही हैवी वेट चैप्टर है ये आपका, आप इस बात को समझिए। हैवी वेट का मतलब क्या होता है, एक जोरदार चैप्टर है आपका। इसको कवर करने से रिटायरमेंट का काफी पार्ट आपका कवर होता है। रिटायरमेंट और डेथ भी हम उसमें मान सकते हैं। स्लाइटली कुछ चेंजेस हमें वहां की सिचुएशन के हिसाब से करने होते हैं। और चेंज इन पीएसआर का भी काफी रिवाइज होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज है, ये चेंज इन पीएसआर के अंदर भी हमने की थी। तो आपको इसको वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को हमें चैप्टर के अंदर कवर करना है। आई होप कि आपको इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका क्या महत्व उस पूरे के पूरे उसके अंदर है, और आपके एग्जामिनेशन के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से संदर्भ में मैं बात करूं तो उसका क्या महत्व है। तो आगे हम चलते हैं, अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी हमने चेंज इन पीएसआर के अंदर आपको ने हमने डिस्कस किया था कि वहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं। द रेशो, ओल्ड रेशो क्या होती है, रेशो विच द ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट लॉस बिफोर द न्यू पार्टनर एंटर। तो सीधी सी बात है, ये दो पार्टनर है, एक एग्जांपल लेते हैं, शेयर ऑफ ए है, शेयर ऑफ बी है, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 3/5, 2/5, तो इसका मतलब होता है 3:2।
थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा विजिबल लगे आप सभी को। हम्म तो 3:2 जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आप ये डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि ये जो 60% वाला पार्ट है ये ए का है, और ये 40% वाला पार्ट है ये बी का है। बहुत नेचुरल सी बात है, पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये नए पार्टनर के एडमिट से पहले की स्थिति है, सिचुएशन है। अब क्या सिचुएशन है वो हम आगे देखेंगे। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन इट विल बी अज्यूम टू इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। पिछली चीजें भी रिवाइज हो रही है, फंडामेंटल में बताया था। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में पूरी पार्टनरशिप में नहीं दे रखी तो हम उसको इक्वल मान के चलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां आप ढूंढ रहे हैं कि सर यहाँ ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं, आप ये कहोगे ना कि सर ओल्ड रेशियो तो दे ही नहीं रखी, तो अब क्या करें, क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। यदि ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी है तो भाई ओल्ड रेशियो आपकी इक्वल होगी, ये आपको मानना है, ये लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए वो नहीं दे रखी है, तो ओल्ड रेशियो क्या होगी हमारी, ए और बी के इक्वल हो जाएगी, इन केस जहां पर आपको ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ओल्ड शेयर मैं ऑलरेडी बता चुका था आपका, ये ए है और ये बी है, दो पार्टनर है यहाँ पर, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने किसको एंटर कर दिया है, ये ए और बी के बारे में बात हो रही है, ए और बी ये सब शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्यू शेयर ए बी एंड सी, हमने तीन पार्टनर हो गए, ए बी, और एंटर किसको कर रहे हैं, सी को। तो ए बी तो आपके ओल्ड थे, और सी कौन हो गया आपका, न्यू हो गया, ये न्यू वन है। अब वो भी आ गया तो भाई देखो डायग्राम पूरा चेंज हो गया। मतलब इसको समझने की कोशिश करनी है, ये आपको डायग्राम जब भी दिए जाते हैं ये समझाने के लिए दिए जाते हैं। तो जो प्रॉफिट है, ये सर्कल हमारा प्रॉफिट है, पहले इसमें दो हिस्सेदार थे, ए था और ये बी का है और ये ए का है। अब आपने सी को एडमिट कर लिया तो ये ए है, ये बी का शेयर है, और ये किसका हो गया, सी का शेयर हो गया। मतलब वही प्रॉफिट आपने तीन लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया। तो प्रश्न ये आता है कि भाई जब ये डिवाइड कैसे करें, हाउ वी फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साझेदारों की, मतलब पार्टनर्स की निकालनी है। ठीक है, तो अब ये तीन पार्टनर हो गए, पहले दो थे, ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर ये ए है और बी है, और जिसको इन्होंने उठा रखा है वो कौन है, सी है। तो उसकी एंट्री हो गई, खुश हो गई है क्योंकि बिजनेस में पैसा आ गया। और जिस व्यक्ति को ये एडमिट कर रहे हैं, जिस साझेदार को एडमिट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत एक्सपीरियंस है, लग रहा है कि इसके आने से अब हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, उन्नति होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे यदि कोई चीज ऐसी है तो वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड शेयर, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये ए को, ये हम ए मान लेते हैं, ये हम बी मान लेते हैं, और अब हमने इनको डिवाइड जैसे किया है, ये किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, और ये सी हो सकता है, मतलब न्यू शेयर हो गया। अभी आपको ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगा मैं, इसको निकालते कैसे हैं, पर तरीका क्या है इसको निकालने का, वो हमें अभी सीखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमें कैसे निकालना होता है। तो हमें जो है अभी जैसा हमने अच्छे से समझ लिया है कि ओल्ड पार्टनर्स जब होते हैं तो ये सिचुएशन होती है, जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो सिचुएशन ये होती है, और एक नए पार्टनर को जब हम एडमिट करते हैं तो ये मान लीजिए कि सी है, सी क्या लेके आएगा बिजनेस में, एक तो कैपिटल लेके आएगा, मैं यहीं पर इसको समझा देता हूँ, और एक वो क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। आगे थोड़ा विस्तार से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये दोनों का मतलब क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि एक नया पार्टनर आता है तो उसको हम एसेट्स पे शेयर देते हैं, जो एसेट्स है बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की, उसमें उसको हिस्सा देते हैं। तो वो हिस्सा तब देते हैं जब वो कैपिटल लेके आता है। और बिजनेस के प्रॉफिट में जो हम शेयर देते हैं वो किस वजह से देते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट में जो शेयर दिया जाता है वो दिया जाता है गुडविल की वजह से, वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। बहुत विस्तार से मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ताकि आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर पिक्चर बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर जब हमने कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, इको हो सकता है, बिजनेस स्टडी हो सकता है, तो हमें पहले एक पता होना चाहिए उसकी थीम किस पूरे चैप्टर में हमें क्या कवर करना है। जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो सीधी सी बात है कि ये एक जीरो सम गेम नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही एक लाजिमी सी बात है, बहुत ही बेसिक्स हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी कभी एक व्यक्ति जिसको भी हमने पार्टनरशिप के अंदर एंटर किया है, उसके आने से जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए मेरे पास एक रोटी है, उस एक चपाती को दो लोग खा रहे हैं, ए और बी। तो जैसे ही उस चपाती के अंदर यदि सी को भी हम एडमिट कर लेते हैं और उस चपाती के अंदर से उसको भी हिस्सा देना है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा, कम होगा। उनको चपाती का कुछ पार्ट उसको भी देना पड़ रहा है। तो यही यहाँ पर समझाया गया है कि नए पार्टनर के आने से जब ये शेयर निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर कहाँ से जाएगा, ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा
पहले ये लोग पूरा इसको शेयर कर रहे थे, ये ए के पास था, ये बी के पास था। अब एक हिस्सा निकल कर कहाँ चला गया, सी के पास चला गया। तो सी के पास जाने से क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो हम एडमिशन के अंदर जब भी जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयर जब कम होता है, तो यहां पर जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो सेक्रीफाइस वर्ड होता है। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये आपका ए का शेयर है या बी का है और ये सी का शेयर हो गया, ठीक है। तो द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होती है, हमारी न्यू रेशियो होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये न्यू रेशियो हमने बना ली है। यदि मैं इसको ढंग से यदि लिखना चाहूं तो 50:30:20, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर है। और यदि सिंप्लीफाई करें तो इसको ये 5:3:2 की रेशियो है। तो भविष्य के अंदर, वर्तमान के अंदर ओल्ड पार्टनर से अब भविष्य के अंदर जो भी प्रॉफिट वो लोग शेयर करेंगे, लॉस को शेयर करेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो ये होगा। ये हमारा पहला स्टेप है, इसी को ही हमें फाइंड आउट करना है। एक और है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, वो भी मैंने बताया था। जो प्रॉफिट का पार्ट, जैसे ए की तरफ से कितना निकल कर जा रहा है सी को, 10% यहां से ए बी से निकल कर जा रहा है, 10% जो है यहां से जा रहा है, मतलब कि ए और बी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है 10-10%। और वो किसकी जेब में जा रहा है, किसी पॉकेट में जा रहा है, सी की पॉकेट में जा रहा है। तभी जो है उसका क्या होगा, जो भी हिस्सा उसको दे रहे हैं, क्योंकि जब जब भी किसी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो सीधी सी बात है भाई, आप इस बात को समझिए कि किसी भी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उसको प्रॉफिट में शेयर तो देना पड़ेगा ना, और वो शेयर किसका कम होगा, ए का बी का। तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसका नाम सी है, ये मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर 10-10% इन्होंने दिया है, और ये शेयर किसको दे रहे हैं, ये सी को दे रहे हैं। 10% ए है, आप इसको ये मान लो, ये ए खड़ा हुआ है और ये बी खड़ा हुआ है, इन दोनों का नाम है ए और बी। 10-10% इनके प्रॉफिट से कम हुआ है और किसके पास गया है, सी के पास गया है। ये प्रॉफिट का शेयर है और ये किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि सबसे पहला ये पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब आप एग्रीमेंट बनाओगे नया, पुराना तो आपने खत्म कर दिया, जब नया एग्रीमेंट बनेगा तो नए एग्रीमेंट के अंदर हमें सबसे पहले उनकी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या होगी, भविष्य में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। स्टेप टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, मतलब मैंने थोड़ा उसको आगे कर दिया है क्योंकि वो सारी चीजें आगे कवर होंगी, तो अभी उनकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें ओल्ड रेशियो गिवन होती है, ये आपको गिवन होगी वहां पर, और हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। ये न्यू रेशियो हमें निकालनी पड़ती है, और जब न्यू रेशियो हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या निकलेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे निकाला जाए, पहला सवाल यही आता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं, थोड़ा समझने के लिए, ताकि हर टाइप्स के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उनको टाइप्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास होगा टाइप 1, जो बहुत बेसिक सा होता है। टाइप 1 होगा, फिर टाइप 2 होगा। टाइप 2 की एक कीवर्ड्स होंगे, एक लैंग्वेज होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये टाइप 2 है। फिर एक हमारे पास टाइप 3 होता है। तो ये टाइप 1 आपको लगेगा सर ये क्या है, टाइप 1 टाइप 2 ये क्या कर रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के मेथड होते हैं, इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंस होता है। तो टाइप में इनको विभाजित इसलिए किया गया सो दैट कि जब आप इनको समझोगे तो आपको पता रहेगा कि टाइप 2 के अंदर किस लैंग्वेज को यूज करेंगे और फिर हमें कौन सा मेथड वहां पर यूज करना है, ये जस्ट उसके लिए है। तो यहां पर हमारे पास जैसे कि क्वेश्चंस है ए एंड बी सी, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर हम क्या निकालने जा रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डी इज एडमिट, किसको एडमिट किया उन्होंने, डी को एडमिट कर लिया। इज ए एडमिट फॉर 1/6 शेयर, क्या प्रॉफिट है उसका 1/6 है, मतलब डी का जो शेयर है तो साथ साथ नोट कर लेते हैं 1/6 शेयर है डी का। उसके बाद आपने उसको एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्वेश्चंस को रीड करना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझिए पहले क्वेश्चंस को, और जनरल रूल ऑफ थंब है, जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 3 बार कम से कम उसको एटलीस्ट रीड कीजिए। आगे हम चलते हैं, कैलकुलेट द
न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑब्वियसली बात है, दो ही चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। जैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे उसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। मतलब जो अभी स्लाइड के अंदर मैंने बताया था कि ये पार्टनर जब सैक्रिफाइस करते हैं, जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर ये दोनों ने क्या किया, अपना अपना प्रॉफिट क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ए और बी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। बट ये किस रेशो में सैक्रिफाइस किया है, ये तो एक समझाने के लिए 10% हमने बना लिया, किसकी जेब में 20% गया है, ये नया पार्टनर है। बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब निकालेंगे कैसे, वो हमारे सामने प्रश्न है। और उसके लिए हमें कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, रेशोज होती हैं। इस केस नथिंग इज मेंशन और गिवन, देयरफॉर इट विल बी अज्यूम दैट न्यू पार्टनर विल टेक हिज शेयर इन द रेशो 3:2:1, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये निकालेंगे कैसे, वो निकालने का तरीका क्या है, वो हम सीखते हैं अभी। तो ध्यान रखना है कि ओल्ड शेयर कितना है इनका, 3:2:1 है। तो 3:2:1 इज द ओल्ड रेशो। ओल्ड शेयर भी बोल सकते हैं हम इनको, 3:2:1। हमने एडमिट किसको किया है, डी को एडमिट किया है। डी का शेयर कितना है यहाँ पर, डी को एडमिट किया हमने 1/6 के लिए। आई होप कि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें कुछ नहीं करना। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, आप याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं तो हमें याद रहना चाहिए। ओल्ड रेशो कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, ओल्ड शेयर था हमारा, मैं फिर एक बार नोट कर देता हूँ। ओल्ड शेयर था ए का बी का 3:2:1। हमने डी को एडमिट किया है, डी का शेयर जो था वो था 1/6। अब इसको आगे हमें क्या करना है, हमें जैसा कि ओरिजिनल क्वेश्चन अभी हमने रीड किया था, तो उसके अंदर हमें वहां पर मेंशन था कि हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग पहले नहीं निकलता, पहले निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें लेट करना है इसमें, अभी मैंने बताया था, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, हमने लेट कर दिया, अभी स्लाइड में भी था पहले। इसको अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल के अंदर हमने सिर्फ 1 रुपीज ही अर्न किया है। इसमें से हम रिमेनिंग शेयर, हमने नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दिया। नए पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने लेट किया कि हमारा प्रॉफिट है वो हमने 1 रुपीज अर्न किया पूरे साल में। ये टाइप 1 होता है, जो सबसे सिंपल वाला टाइप होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये आपका हमारा टाइप 1 होता है। याद रखना है ये टाइप 1 क्या होता है, ठीक है। तो हमने लेट किया, टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से हमने नए पार्टनर के शेयर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो बच गया, रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है जो प्रॉफिट आपका बच गया है, किसके लिए बच गया है, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। ये जो बच गया 5/6, ये किसके लिए बच गया है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। सिंपली 5/6 को हम इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो इज न्यू शेयर, 5/6 को उसकी जो रेशो है 3 में टोटल, टोटल कितना है 6, उसमें डिवाइड कर दिया हम, ये हो गया। ऐसे हम बी का शेयर निकाल लेते हैं, 20, 5/6 को बी का शेयर कितना था, 2/6 था, उसमें डिवाइड कर दिया। ऐसे ही फिर सी का न्यू शेयर 5/6 इंटू 1/6, जो बनता है हमारा ये। ठीक है, तो सिंपल हमने करा क्या है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग शेयर था, ये रिमेनिंग शेयर है हमारा, ये हमने इस रेशो में 3:2:1 में डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और ये जो रेशो आ गई है, ये आपकी नई रेशो आ गई, ये सॉरी ये 36 है। ठीक है, और डी को हमने ओरिजिनली कितने के लिए एडमिट किया था, डी को हमने एडमिट किया था 1/6 के लिए। अब हमें करना कैसे है इसको, हम इसको न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल चुकी है, इनको हम एक साथ इक्वलाइज कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर ये इक्वल है, इसका चेंज है। तो 10/36, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और ये जो है इसको भी, क्योंकि अब ये भी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो इसको भी इसके साथ ही रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो एलसीएम है वो मैं 36 ले लेता हूँ, कॉमन फैक्टर है। तो ये हो गया आपका 15, 10, 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये जो हमारी रेशो निकली है यहाँ पर, ये 15:10:5:6, मतलब कि हमारी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारी होगी भविष्य के अंदर, जिस रेशो के अंदर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारी ये रेशो होगी। तो एक पार्टनर को एडमिट करने के बाद तो हमने बहुत सिंपल सा यहाँ पर मेथड यूज किया है। लेट किया टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करके जो बचा हुआ है उसको हमने ए बी सी में डिवाइड कर दिया। एक बात ध्यान रखनी है कि डी भी एडमिट हो रहा है तो डी को भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इनका एलसीएम लेके उनको इक्वल करके ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और यदि ये डिवाइड होता है किसी कॉमन फैक्टर से तो हम उसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है, उन्होंने जो हमसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसके लिए पेन चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ये लगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी होगी कि जो सैक्रिफाइस निकलता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, न्यू पार्टनर का नहीं निकलता। न्यू पार्टनर को तो सिर्फ गेन होता है। तो अब सैक्रिफाइस किसने कितना की है वो हम कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, आप इसको इक्वल लगा लो यहाँ पर, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आइए हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलेगा तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है 3/6, और ए का न्यू कितना है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी है। ए का न्यू कितना है 15/36। ठीक है, ऐसी बी का सेक्रीफाइसिंग हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। बी का सेक्रीफाइस करते हैं तो बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 2/6 रेशो में से, और बी का नया कितना है 10/36। मतलब ये हमने बी का कर दिया, ये हमने ए का कर दिया, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा इससे। ठीक है, और ऐसे ही हमें फिर सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सी का ओल्ड कितना है 1/6 है, 1/6 ओल्ड है, और न्यू कितना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, न्यू कितना है सी का -5/36 है। अब डी का नहीं होगा क्योंकि सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 36 है, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3/36। तो ऐसे ही सेम 36, मतलब आपको इनका एलशियम लेके उस मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। 2/36, और यहाँ पर फिर अगेन 36, 1/36। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ में आ रहा है आप सभी को, बहुत आराम से देखना है इसको, वीडियो को आप पीछे कर करके बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ये 3 हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1, बराबर है भाई, कोई शक, सबको समझ में आ रहा है, शाबाश। ऐसे ही करना है इसको जैसे मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया है, और बहुत लॉजिकल चीज है। सबसे बड़ी बात होती है कि एक वो चीज होती है जो हम कर रहे होते हैं, लॉजिक से परे होती है। तो बड़ा लॉजिक सा है कि नया पार्टनर आ रहा है तो भी उसका शेयर देना पड़ेगा उसको, और जो ऑलरेडी पार्टनर ओल्ड है उनका प्रॉफिट कम होगा। लॉजिक, बहुत लॉजिकल सी बात है। ठीक है, तो अब हमारी जो भविष्य में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब किसने कितना कितना सैक्रिफाइस किया वो भी हमारे सामने आ गया। ए ने इतना किया है, बी ने इतना किया, और सी ने इतना किया है। तो ये हमारा टाइप 1 होता है। तो टाइप 1 के अंदर आपको न्यू रेशियो कैसे निकालनी है, उसका शुरुआत होगी, आपको लेट 1 करना है, 1 में से आपको नए पार्टनर के शेयर को माइनस करना है, तो आपके पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा, और जो भी रिमेनिंग है आपके पास इसको आप डिवाइड करोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आप थोड़ा वाटर ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो आप सभी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको टाइप 2 बताता हूँ। इतना इसको कॉपी कर लो नोटबुक के अंदर, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं। और एक और चीज, जो बड़े क्वेश्चंस जब आते हैं 6 मार्कर का जो क्वेश्चंस आता है, ज्यादातर केसेस के अंदर आपको वहां पर ये वाली रेशो निकालनी होती है। तो अब आप देखोगे कि जब बड़ा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जो 6 नंबर का आता है, तो उसमें अंदर ये सारे के सारे पार्ट यूज होंगे, ये छोटे छोटे पार्ट वहां जाके असेंबल हो जाएंगे।
एक बड़ा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उस बड़े पार्ट के लिए सारे के सारे छोटे पार्ट आपको आने चाहिए। तो टाइप 1 के बाद अब आगे चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ, क्योंकि टाइप 2 को हमें कैसे निकालना है, क्या वहां पर एक लैंग्वेज यूज की जाती है। जब भी आप टाइप 2 को आप क्वेश्चंस आएगा तो आपको वहां पर दो वर्ड ध्यान रखने हैं। वो दो वर्ड होंगे, या तो वहां पर एक्वायर लिखा होगा या वहां पर टेक लिखा हुआ होगा। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा, ओल्ड पार्टनर के, सॉरी न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय न्यू पार्टनर। वो न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा, जो भी वो अपना शेयर लेके आ रहा है, प्रॉफिट शेयर लेके आ रहा है, उसको वो एक स्पेसिफिक रेशियो में एक्वायर करेगा पुराने पार्टनर से। तो यहां पर आपने जो क्वेश्चन है, लूसी एंड जेनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। इन द रेशियो ऑफ 4:3, ये इनका ओल्ड शेयर दे रखा है, ये ओल्ड है। एलन इज एडमिट, किसको एडमिट किया उन्होंने, एलन को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर के लिए, ये नए पार्टनर का शेयर है 1/5। द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो, मतलब एलन 1/5 के लिए आ रहा है और वो एक्वायर कर रहा है, किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, रेशियो 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। लूसी एंड जेनी जो है वो हमारे ओल्ड पार्टनर है, उनसे उसने 1/5 शेयर लिया है, पर एक स्पेसिफिक रेशियो में लिया 1:2 में। तो सबसे पहले तो एलन का जो शेयर है, एलन का शेयर 1/5 है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 1:2 के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके हमने दिखा रखा है कि ये जो सेक्रीफाइस ऑफ लूसी, लूसी ने कितना सेक्रीफाइस किया है और जेनी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो 1/5 के लिए एडमिट हो रहा था, ये कौन है, एलन है। और इसको हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके शेयर को, 1:2 में। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये। तो कहने का मतलब ये है कि एलन ने 1/15 किससे लिया है, लूसी से लिया है, और 2/15 किससे लिया है, जेनी से लिया है। तो 1/5 को क्या किया है हमने, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इसको, तो हमने देखा कि एलन का जो शेयर था वो 1/5 था, और हमने उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1:2 में किया है, लूसी से और जेनी से। तो सिंपल सी बात है। तो एलन ने इज एक्वायर 1/5 को यदि हम 1/3 में करते हैं फ्रॉम एल, एल मीन्स लूसी हो गया, तो उसने कितना एक्वायर किया उससे, 15। मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं जो अभी दे रखा था। और इज अगेन एक्वायर 1/5 को 2/3 करते हैं फ्रॉम जेनी से किया इसने। तो सिंपल सी बात है, वो जो भी हम स्लाइड देख रहे थे, तो एलन ने एक्वायर किया है लूसी से 1/15, और उसने एक्वायर किया एलन ने अगेन जेनी से, ये जेनी है, जेनी से 2/15। तो ये वो कैलकुलेशन है जो भी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे। तो यहाँ पर ये मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको अभी दिखाया है। अब सिंपल सी बातें करना क्या है, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर है, जैसे लूसी जो है ओल्ड पार्टनर है, तो न्यू शेयर ऑफ लूसी क्या होगा, लूसी का जो ओल्ड शेयर है, आपको ओल्ड में से जो भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, मतलब जो नए पार्टनर ने एक्वायर कर लिया है, और दूसरे शब्दों में समझे, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया, वो 1/15 है। ये 1/15 जो है, ओल्ड शेयर में से 1/15 को माइनस कर देंगे, ये ओल्ड शेयर है और ये सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस कितना किया उसने, 1/15 किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही आपको जैनी का निकालना है न्यू शेयर। जैनी का ओल्ड कितना है, जैनी का ओल्ड है 3/7, 3/7, तो ये आ गया आपका 3/7, ये इसका था 4/7। और जेड ने जो एक्वायर किया है, या फिर जैनी ने जो सेक्रीफाइस किया है, वो क्या है, 2/15 है। तो ये 2/15 को माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको माइनस करना है। ये जो रिमेनिंग जो बच गया है, ये किसका बच गया, लूसी का शेयर 53/105, और जैनी का शेयर कितना आ गया, 31/105। अब यहाँ पर न्यू रेशो निकालनी है हमें। सिंपल सी बात है, हमारे पास तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो तरीका हम यूज कर सकते हैं, कि हमें नए पार्टनर को भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो नए पार्टनर को आप कैसे मेंशन करोगे, जैसे न्यू पीएसआर हम निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर हम देखते हैं 53/105 है, ये लूसी का न्यू शेयर है, प्लस 31/105, ये किसका शेयर है, ये जैनी का शेयर है, मतलब ये तो लूसी का हो गया, ये जैनी का हो गया, प्लस नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। तो आपको इसमें एल्शियम वाले प्रोसेस से इसको करना है। ये आप इसको, इनका एल्शियम ले लेते हैं 105, इसको करेंगे तो ये तो 53 रहेगा, प्लस में 31, और 5 से जब इसको करेंगे तो 21 आएगा, 21 से इसको करेंगे तो 21। तो न्यू रेशो जो होगी इनके बीच में
53:31:21, ये आपकी न्यू रेशो है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो हमने समझा कि पहचान क्या है, क्या लैंग्वेज लिखी जाती है, एक्वायर और टेक। पहला पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं सॉरी न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू ही है ना, हाँ जी, इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि नया पार्टनर ही एक्वायर करता है, लिखा हुआ भी है देखो। विच ही एक्वायर्स, कौन एक्वायर कर रहा है, एलन को एडमिट किया है प्रॉफिट, विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के अंदर वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमने ये निकाल लिया कि भी लूसी ने और जेनी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो सिंपल सी बात है, 1/5 को हमने 1:2 में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये पिक्चर आ जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्रीफाइस लूसी ने कितना कर दिया, जेनी ने। और हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं, एलन ने जो एक्वायर किया है, मैं इस लैंग्वेज को लिखने के बजाय ये भी लिख सकता हूँ, एलन शेयर एक्वायर बाय, या एलन एक्वायर। और यहां पर भी क्या आएगा, फ्रॉम जेनी या फ्रॉम लूसी, ये फ्रॉम कर देते हैं यहां पर, फ्रॉम जेनी या फ्रॉम लूसी एंड जेनी, मतलब कुछ भी है समझ लेना, ठीक है ना। मतलब मैंने कितनी बार मैंने इसको बार बार रिपीट कर दिया, दूसरे शब्दों में समझा भी दिया है। सिंपल सी बात है, जो जो सेक्रीफाइस किया है वो उनके ओल्ड शेयर में से माइनस करना है, ये तरीका होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास लूसी का शेयर आ गया, हमारे पास जेनी का शेयर आ गया, अब हमारे पास एलन का कैसे निकालना है, एलन का निकाल दिया हमने, प्लस किया 1/15 कॉमन फैक्टर लेके, एलसीएम के थ्रू हमने उनको इक्वलाइज करके ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दिया। तो ये हमारी जो फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, किस किस के बीच में, लूसी जेनी और एलन के बीच में, वो 53:31:21 होगी। तो ये हमारा टाइप 2 होता है। बार बार आपको प्रोसेस में जाना है, लैंग्वेज में जाना है, टाइप 2 के अंदर ये स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। और टाइप 2 में भी दो टाइप होते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको जैसे डिवाइड करना है, सम टाइम जो होता है ये डिवाइड वाली वैल्यू आपको दे ही रखी होती है, क्वेश्चन में टेक्स लिखा हुआ होता है, वो आपको क्लियर होगा, पता चल जाएगा कि सर ये तो ब्रेकअप करके ऑलरेडी, ब्रेक मतलब ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप, कुछ और ब्रेकअप मत लेना, ब्रेकअप का मतलब यहाँ पर है जो वैल्यू है उसको ब्रेक करके उन्होंने ऑलरेडी दे रखा होगा, टेक्स लिखा होगा। डायरेक्ट हमें फिर उस केस में ये निकालना नहीं होता, सीधा क्या करना होता है, माइनस करना होता है। मतलब आपको ये निकालना नहीं है, ये रेशो में डिवाइड नहीं करना होता, वो डिवाइडेड फॉर्म में ही होता है। तो जब भी आप टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए और बी। सब पार्ट में, ए का मतलब है पहले तो हम जैसे 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ये होगा, और बी का मतलब होता है डिवाइडेड वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, सीधा क्या करना है, माइनस करना है आपको। माइनस करने का मतलब है ये सब दे रखा होगा आपको, ये दे रखा होगा वहां पर कि वो किस किस से कितना कितना नया पार्टनर जो है एक्वायर कर रहा है, टेक कर रहा है, डिवाइडेशन है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाले स्टेप से शुरू करना है, ये वाला स्टेप, ये करने की जरूरत नहीं होती उस वाले टाइप में, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड टाइप होता है। लैंग्वेज मैंने बता दी है, कीवर्ड्स बता दिए, लैंग्वेज क्या होगी क्वेश्चन में, किसके लैंग्वेज के बेस के ऊपर हमें इसको अटेम्प्ट करना होगा, ये आपके सामने है। तो अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। तो टाइप 3 के अंदर क्या होता है, उसमें भी एक अपनी एक लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था वो मैं बता ही देता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया था कि टाइप 2 का, मैंने भी बताया था कि जो हमारे पास टाइप 2 है इसमें दो टाइप होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ए तो मैंने अभी आपको बता दिया, जहां पर हमें डिवाइड करना होता है। बी वो होता है जिसमें ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। वो क्वेश्चन ऐसे होगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, दे एडमिटेड सी। ए बी सी ज्यादा आसान रहता है, लूसी जेनी एलन, ठीक है, पीपीटी में है वो एक अलग बात है, बट एबीसी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन एबीसी से ही होंगे। सी एज ए न्यू पार्टनर 4/3/7, तो सी का शेयर कितना है भाई, 3/7 के लिए उसको एडमिट किया है, विच ही एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी डिवाइड करके दे दिया आपको, पहले वाले में रेशो दे रखी थी, डिवाइड हमें खुद करना पड़ रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइडेड है। यदि आप इसको 2/7 को और 1/7 को प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, 3/7, जितने के लिए वो एडमिट हो रहा है, दैट मीन्स वैल्यू डिवाइडेड है। आपको समझ में आ रहा है सभी को।
आ जाएगा। बराबर है आपको। ए और बी में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ए और बी को किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था कि स्टेप वो वाला नहीं होगा, कोई डिवाइड ऑलरेडी दे रखा है, सीधा डायरेक्ट कहां से शुरू होगा, न्यू शेयर ऑफ ए। तो न्यू शेयर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर ए का दे रखा है 7/10 है, ये हमने यहां से ले लिया, ये रेशो है, ये ए है और ये बी है, 7/10 है, और कितना उसने ए ने सेक्रीफाइस किया है, 2/7 सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड में से सीधा माइनस कर दिया। बच्चों इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने नए पार्टनर के शेयर को डिवाइड किया था रेशियो के अंदर, देन माइनस किया था। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही डिवाइडेड दे रखा है नए पार्टनर का शेयर, हमें डायरेक्ट क्या करना, माइनस करना है ओल्ड पार्टनर के शेयर में से। तो ऐसे ही बी का ओल्ड कितना दे रखा है, 3/10 दे रखा है, और सेक्रीफाइस कितना किया उसने, 1/7 किया, वो भी आपको दे रखा है, देखो। और वहां पिछले वाले क्वेश्चन में एक रेशो दे रखी थी, 1:3 दे रखा था, 1:3 था, 1:2 था, वो देख लेना, ठीक है। तो पहले हमें डिवाइड किया था। अब आगे चलते हैं, ये हमने निकाल लिया माइनस करने के बाद, 29/70, 11/70, नॉर्मल जो हम कैलकुलेशंस करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है ये ग्रीन वाले बॉक्स में ये इन्होंने निकाल के दे रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। 29/70 था प्लस 11/70 था, नए पार्टनर को हमने कितने के लिए एडमिट किया है, 3/7 के लिए, 3/7 के लिए किया है, तो कॉमन किया है इसमें 70 है, तो ये करेंगे तो ये तो 29 ही आएगा, प्लस 11 प्लस 10, तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 29:11:10। जैसे एलसीएम वाले मेथड से, क्योंकि इनके जो डेनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जिस पार्टनर को आपने एडमिट किया उसमें भी लास्ट में नीचे कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो आप। एक तरीका और भी होता है बैलेंसिंग फिगर से, कि आप 100 में से जब माइनस करोगे तो ये 29 और 11 है, और जब आप उसको 70 में से माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस है वो ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमें आपको हमेशा इसका एल्शियम वाला मेथड यूज करना है, जिससे आप निकाल सकते हो, ये बैलेंसिंग फिगर से भी आप इसको निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। तो अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। हमने दोनों टाइप अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो आइए हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 हमारा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो अभी हमने टाइप 1 टाइप 2 हमने निकालना सीखा है, और मैंने आपको बताया कि किन किन क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे शब्द दे रखे होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 तो बहुत बेसिक होता है, टाइप 2 में एक्वायर या टेक्स लिखा होता है। टाइप 3 के अंदर एक वर्ड होता है जो हम मान के चलते हैं, जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये लैंग्वेज होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो व्हेन ईच पार्टनर सरेंडर, मतलब क्या करेगा, सरेंडर करेगा पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या कर रहे हैं, सरेंडर, अपने आप आके दे रहे हैं। मतलब ओल्ड पार्टनर अपने आप कह रहे हैं कि भाई मैं अपने प्रॉफिट में से ये सरेंडर कर रहा हूँ, ए कह रहा है मैं ये सरेंडर कर रहा हूँ, बी कह रहा है मैं ये सरेंडर कर रहा हूँ, और दोनों मिला के वो शेयर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो ठीक है, जो यदि हम मान लेते हैं कि सी एक नया पार्टनर है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, अपने हाथों से जब आप किसी को, मेरी इच्छा से, मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट उसको सरेंडर करना चाहता हूँ, तो एक इसको हमें सेंस में लेना है, ठीक है। तो हम लैंग्वेज की तरफ आते हैं। फिर एक प्रॉब्लम है हमारे पास ये टाइप 3 की, अभी जैसा कि हमने देखा कि क्या वर्ड यूज कर रखा होता है यहाँ पर, सरेंडर, सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का पार्ट न्यू पार्टनर के फेवर में सरेंडर करते हैं, इस बात को हमें समझना है। तो पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही वहां पर एग्जाम में होगा, इसी तरीके से आपकी बुक में भी दे रखे होंगे। कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। आप अभी भी बुक उठा के देखोगे, अभी खोल के देखो तो उसमें यही सब लैंग्वेज होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ई आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। 7:5 है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये ओल्ड रेशियो है ई और आर की। दे एग्री टू एडमिट सी, सी को वो एग्रीड है, म्यूचुअल कंसेंट है कि सी को एडमिट करना है किसमें, पार्टनरशिप के अंदर, इनटू पार्टनरशिप। ई ने, ई हमारा कौन है, ओल्ड पार्टनर है, ई ने सरेंडर्स 1/4 ऑफ हर शेयर, हर या हिज जो भी है, मेल है या फीमेल है, तो उसने अपने प्रॉफिट का कितना शेयर सरेंडर किया है, 1/4 किया है, एंड 1/2, 1/2 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो एक ने 1/4 दिया है अपने प्रॉफिट का, एक ने कितना दिया, 1/2 दिया है अपने प्रॉफिट का, किसके फेवर में, सी को। तो सी को इन दोनों से ये शेयर मिल रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहला हमारा सवाल यह है कि सैक्रिफाइसिंग बाद में निकालते हैं, पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलनी है। तो यहां पर भी
सिंपल सी बात है, सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस ही होता है कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ ई या सरेंडर ऑफ ई, तो या हम ये भी लिख सकते हैं इज सरेंडर, कितना सरेंडर किया। तो ई का प्रॉफिट कितना था, पहले ई का प्रॉफिट निकालते हैं हम। ई का प्रॉफिट था 7/12, रेशो कितनी थी, 7:5 थी। ये ई है और ये आर है। तो ई का शेयर कितना है, 7/12 है। ठीक है, 7/12 को उसने कितना पार्ट सरेंडर किया है, 1/4 पार्ट। तो 7/12 का 1/4 निकालते हैं, जो कितना आता है, 7/48 आता है। समझा देता हूं दोबारा से। 7/12 ई का शेयर है, और उसने अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट उसको सरेंडर किया है, 1/4। किसको किया है, टू, नया पार्टनर कौन है, सी। तो कितना सरेंडर कर दिया उसने, ये सरेंडर कर दिया, ये जो हमें अपने यहां निकाल रखा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम करते हैं, किसने सरेंडर किया, आर ने। तो ये सेक्रीफाइस ऑफ आर भी बोल सकते हो आप इसको, और आर सरेंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे, 5/12, शेयर कितना है आर का, 5/12 है। ठीक है, 5/12 का उसने कितना सरेंडर किया, ये वाला 1/2। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5/12 आर का शेयर है ओल्ड, उसने अपने प्रॉफिट में से कितना सरेंडर किया, अपनी इच्छा से 1/2 किया, तो मतलब कितना सरेंडर कर दिया, ये सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो और किसको किया है, सी को किया है, आप इसमें लिख लेना, सी को किया है, टू सी। तो एक ने ये किया है और एक ने ये किया है, दोनों ने ये सरेंडर किया अपने प्रॉफिट में से। और इन दोनों को यदि हम प्लस कर देंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज आप पूरे क्वेश्चन में देखिए, कहीं पर भी नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा, नया पार्टनर किस शेयर के लिए एडमिट हो रहा है वो वहां पर आपको गिवन नहीं है। इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो किसका शेयर आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास सी का शेयर होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो पहले हमने निकाल लिया कि सरेंडर कौन कौन कर रहा है, तो हमने देख लिया ई ने कितना सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ सी, आर ने कितना सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ सी, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, सी का शेयर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो आगे है, कैसे निकाले, वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशो में से जो भी सेक्रीफाइस किया गया उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर ई का ओल्ड रेशो कितना है, 7/12 है, और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 7/48। ये सेक्रीफाइस जो है ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, ये ओल्ड शेयर था। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ आर निकालने के लिए, आर का ओल्ड शेयर कितना है, 5/12 है, ये आपने यहां से निकाल लिया, 5/12। और कितना सेक्रीफाइस किया है, 5/24। तो ये हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो ये बच गया आपके पास 21/48, 10/48। बहुत सिंपल सी बात है, ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस किया, जो हमने प्रीवियस टाइप 2 में किया था वही हमने यहाँ पर किया, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पहले हमने सेक्रीफाइस या सरेंडर निकाल लिया कि हमने सी के फेवर में, और एक इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि नए पार्टनर का शेयर यहाँ पर दे नहीं रखा हुआ है। जब भी टाइप सी होता है, टाइप थर्ड होता है, तो वहां पर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, वो हमें ऐसे निकालना पड़ता है। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर वही है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालें, मतलब कि यहाँ पर इनके शेयर आ गए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वही एलसीएम वाला मेथड हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू पीएसआर निकालनी है हमें। हमें यहाँ पर ये दे रखा है 21/48 प्लस 10/48, और इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 7/48, इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा सी का शेयर आ जाएगा। सी का शेयर निकालने के लिए उसको ई से कितना मिल रहा है, 7/48, और उसको आर से कितना मिल रहा है, 5/24, 17/48। तो जब न्यू पीएसआर निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 17/48। तो इनका यदि सब इक्वली है तो निकालने की जरूरत नहीं है, 21:10:17, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फ्यूचर के अंदर। तो बहुत सिंपल है, सरेंडर वर्ड लिखा होगा, ऐसे आपको निकालना होगा, आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। अच्छे से 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी मेथड हो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और सेम आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे।
आप डीके गोयल की बुक कर रहे हो तो आपके इलिस्ट्रेशंस में जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वही आपके इलिस्ट्रेशंस में है, तो आप वहां से भी इसकी मदद ले सकते हो। तो सबसे पहले वही है कि जो सरेंडर नए पार्टनर का शेयर यहाँ दे नहीं रखा होगा, जो भी सेक्रीफाइस ई ने किया है और आर ने किया है उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये किसका शेयर आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा, सी एक जो नया पार्टनर है। और जो जो सेक्रीफाइस कर दिया ये फॉर्मूले के हिसाब से न्यू रेशो निकालनी है, तो ओल्ड रेशो में से जो सेक्रीफाइस है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ओल्ड रेशो आपके सामने है और ये सेक्रीफाइस आपके सामने है, और ये सेक्रीफाइस कैसे निकाला है ये आपको पता है कि ये हमने इस तरीके से सेक्रीफाइस को निकाला है, ठीक है। और फिर न्यू पीएसआर का ये तरीका होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो सी का शेयर आ जाएगा। आई होप कि जो भी मैंने अभी आपको 3 टाइप बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये इसका लास्ट में इन्होंने कैलकुलेट करके दिखा भी रखा है कि कैसे इन्होंने निकाला है पूरा का पूरा, तो वो ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। तो ये हमारा मेथड था किस तरीके से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही यहाँ पर आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को कैसे निकालें। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 1 बाय 1, क्रम वाइज क्रम हमने तीनों को समझा है। एक चीज जो यहाँ रह गई है वो रह गई है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी वैसे हमने निकाल दी है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही है इनकी 7:2 है। नहीं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस में न्यू, मतलब कि यदि मुझे सेक्रीफाइसिंग निकालनी है तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ और ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं, यही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी यदि आप निकालना चाहोगे, ठीक है। तो 7:10 जो है इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहां से हमने निकाल दी है। आप इसको इक्वलाइज कर सकते हो, निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जिसको नहीं क्लियर हो रही है वो ओल्ड माइनस न्यू करके वो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यदि ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो भी आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये सब जितना भी काम हम अभी कर रहे हैं ये आगे के सभी टॉपिक्स में हमें रिपीट करना पड़ेगा। गुडविल कर रहे हैं तो गुडविल के अंदर भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है, न्यू रेशियो चाहिए होती है। बड़े क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी है, तो ये जितना भी काम हम कर रहे हैं ये रिपीट होगा, ये कॉन्टिन्यूसली हर टॉपिक के अंदर इसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। और बड़े क्वेश्चंस में तो रिपीट होना ही है, गुडविल में भी रिपीट होना ही है। तो भाई वीडियो आप इसको, जो भी वीडियो है इसको शेयर और लाइक जरूर कर देना, ऐसा ना हो कंजूसी मत करना। बड़ी मेहनत लगती है सब वीडियोस बनाने के लिए, बड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं आप सभी के लिए कंटेंट डिलीवर करने के लिए। और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये नहीं है कि सर वीडियो देख ली तो बस काम चल गया हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैंने बार बार बोला है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो मेरा नंबर वहां पर दे रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हो। कोई आपको नोट्स चाहिए, कोई पीपीटी चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल होगी, पर उसके लिए आपको मुझे मेरे पर्सनल विंडो के ऊपर मैसेज करना होगा, डीएम करना होगा। वीडियो को जैसे देखते रहिए, थैंक यू सो मच। आगे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस।